नमस्कार, टेस्टी ट्रैवल में आप सभी का स्वागत है। क्लीनिंग रोबो के इस सीरीज में ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने फर्स्ट वीडियो में अनबॉक्सिंग देखा, उसमें फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस देखे इस रोबो के। सेकेंड वीडियो में हमने इसका डेमो, सेटअप और डेमो देखा। इसके बावजूद कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें इस रोबो के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई नई मशीन या ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं तो नेचुरली हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हमारी मशीन ज़्यादा दिनों तक अच्छा काम दे, ज़्यादा एफिशिएंटली काम करे, इसके लिए कुछ उसका मेंटेनेंस ज़रूरी है और कुछ प्रिकॉशंस लेना भी ज़रूरी है। इस वीडियो में ऐसी सारी इम्पोर्टेंट बातें बताई गई है जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। तो आइए जानते हैं हमें किन बातों पर ध्यान देना है। वेलकम टू टेस्टी ट्रैवल। सबसे पहली बात, जब हम इस रोबो को पहली बार चार्ज करेंगे तो हमें इसे 12 घंटे तक चार्ज करना है, सिर्फ पहली बार। उसके बाद हर बार ये 4 से 5 घंटे में पूरा चार्ज हो जाएगा, फुल चार्ज हो जाएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जब हम इसको चार्जिंग के लिए लगाएंगे तो वहाँ पर क्लियर जोन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब इसे ऐसी जगह पर चार्जिंग के लिए लगाए जहाँ पर इसके लेफ्ट और राइट साइड में 1-1 मीटर तक और सीधी लाइन में 2 मीटर तक कोई भी चीज़ ना हो। यानी जो हमारा चार्जिंग डॉक है वो क्लियर जोन में होना चाहिए, तभी इसका स्मार्ट डॉकिंग संभव होगा। तीसरी इम्पोर्टेंट बात, जब भी हम इसे क्लीनिंग करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि घर में गिरे हुए बारीक वायर, रस्सी या कोई धागे बारीक ऐसे इसके ब्रश में नहीं उलझने चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि वो ब्रश में उलझकर ब्रश की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी और हमारा क्लीनिंग ठीक से नहीं हो पाएगा। वैसे तो घर में गिरे हुए बाल ये क्लीन करता है, लेकिन कभी कभी इस ब्रश में आकर यहाँ पर वो इकट्ठा हो जाते हैं और ब्रश की स्पीड पर इसका असर पड़ता है और फिर अपना क्लीनिंग जो है वो ठीक से नहीं हो पाता। तो हमारा काम है कि बीच बीच में ब्रश निकाल कर चेक करने चाहिए और अगर उसमें बाल है तो वह निकाल कर उसे साफ करना चाहिए। चौथी इम्पोर्टेंट बात, हमें पता है कि इसमें 9 स्मार्ट सेंसर्स लगे हुए हैं। इन सभी सेंसर्स को हमें क्लीन रखना है, डस्ट फ्री रखना है, तभी तो इसकी स्मार्ट सेंसिंग टेक्नोलॉजी ठीक से काम करेगी। पांचवी इम्पोर्टेंट बात, इसे कभी भी कड़ी धूप या हाई टेम्परेचर में न चलाए। इसे जो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा रहता है उसमें ये बढ़िया काम देता है, तो कड़ी धूप में उसको न चलाए। छठी बात जिस पे हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कलेक्ट की हुई डस्ट फिर से बाहर निकल आएगी। जी हाँ, ठीक समझे आप, हमें ये जो डस्ट टैंक है ये रेगुलरली क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर ये पूरा भर गया तो डस्ट तो बाहर आएगी ही, साथ में इसका सक्शन पावर भी कम हो जाएगा और हमारी रेगुलर क्लीनिंग जो है वो भी ठीक से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इसका डस्ट टैंक जो है वो रेगुलरली क्लीन करें। अब 7वीं इम्पोर्टेंट बात है मॉपिंग के बारे में। आपको ये बात किसी ने नहीं बताई होगी कि क्लीनिंग के बाद जब हम मॉपिंग करते हैं तो इसके ब्रश रिमूव करना कितना ज़रूरी है। नहीं तो मॉप का गीलापन और ब्रश की धूल ये दोनों मिलाकर हमारी फ्लोर को साफ करने के बजाय और ज़्यादा गंदा करेंगे। तो मॉपिंग से पहले ये ब्रश ज़रूर निकालिए। 8वीं जरूरी बात, हमारे रोबो को पानी से दूर रखिए, यानी इसके ऊपर पानी ना गिरने दें या फिर जहाँ पर ज़्यादा पानी गिरा हो वहाँ पर इसे न चलाएं। वैसे तो इसका डस्ट टैंक, ब्रश और इसके फिल्टर्स हम पानी से धोकर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ करने से पहले वो पूरे सूखने चाहिए। 9वीं इम्पॉर्टेंट बात, जब हम इस वाटर टैंक में पानी भरेंगे तो इसका जो ये नॉब है ये इस तरह से खोलेंगे। कई लोग इसे इस तरह से खोलते हैं तो इसके वजह से ये डैमेज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और एक बात, इसमें पानी भरते समय अगर कुछ पानी इस प्लेट पर गिरता है तो वह कपड़े से हमें साफ करना चाहिए। अब 10वीं ज़रूरी बात, अगर हम ज़्यादा दिनों तक घर के बाहर रहते हैं या फिर इस रोबो को ज़्यादा दिनों तक बंद रखना चाहते हैं तो ऐसे में ये जो रेड स्विच है ये हमें ऑफ करके रखना होगा।
और अब लास्ट इम्पॉर्टेंट बात, इसमें इनबिल्ट बैटरी है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो इसे घर पे खोलने की कोशिश बिल्कुल न करें। सीधे कस्टमर केयर या सर्विस सेंटर जाकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें। रोबो की इस सीरीज का ये तीसरा और लास्ट वीडियो है। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने की। तो ये 11 पॉइंट्स ऐसे हैं जो ये रोबो यूज करने से पहले हमें जानना बहुत जरूरी है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताइए और वीडियो शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर। हैव अ वंडरफुल डे।